हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेगमेंटेशन। हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बीच में डिफरेंस और फ्रेगमेंटेशन क्यों होती है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट और नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट 2 टेक्निक्स थी, जिसमें हमने जो कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट का पूरा पोर्शन लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। सिंगल कॉन्टिजियस क्या होता है, मल्टीपल पार्टीशनिंग क्या था, फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या था, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया और एलोकेशन एल्गोरिदम के बारे में भी देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन होती क्या है। डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए, द प्रोसेस ऑफ dividing a computer file such as a data file or an executable program file into fragments। किस में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं फाइल को हम यहाँ पे फ्रेगमेंट्स में, that are stored into different parts of a computer storage medium, hard disk और RAM is known as fragmentation। तो ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए हमारे पास एक मेन मेमोरी है, हमारे पास क्या है, मेन मेमोरी, और उसके अंदर कुछ स्पेस यूज हो चुका है और कुछ स्पेस अनयूज्ड है। तो जो ये अनयूज्ड स्पेस है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल चंक्स ऑफ होल्स बोल रहे हैं। मतलब ये होल्स बोल रहे हैं इस मेमोरी ब्लॉक को, जो हमारा अनयूज्ड स्पेस है उसका नाम क्या दिया हमने, स्मॉल चंक्स ऑफ होल्स। और इन्हीं होल्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। अब हमें हमारी प्रोसेस को इन फ्रेगमेंट्स में स्टोर करवाना है, तो वो टेक्निक क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। अब ये फ्रेगमेंट्स जो है ना, ये डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे, जरूरी नहीं है ये सारे एक साथ ही हों, ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर होंगे और इन डिफरेंट लोकेशंस पे ही हमें हमारी फाइल को स्टोर करवाना है, उसको डिवाइड करके स्टोर करवाना है, और इसी टेक्निक का नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ कि फ्रेगमेंटेशन मतलब हुआ कि जो प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए कंप्यूटर फाइल इनटू फ्रेगमेंट्स। अब जब भी एक फाइल फ्रेगमेंट होती है तो ये जो स्टोर करेगी ना डेटा को, वो नॉन कॉन्टिजियस ब्लॉक्स में स्टोर करेगी। अब नॉन कॉन्टिजियस ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटा है वो नॉन कॉन्टिजियस ब्लॉक में स्टोर हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लोकेशंस है ना, वो स्कैटर्ड है, वो मतलब कि अलग अलग जगह पे मिलेगी, एक साथ नहीं है, वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो वही क्या होता है, नॉन कॉन्टिजियस ब्लॉक्स होते हैं। मतलब कि एक पोर्शन फर्स्ट में मिल जाएगा आपको, उसका सेकंड पोर्शन लास्ट में मिल रहा है। तो यहाँ पे जो फाइल फ्रेगमेंटेड होती है वो नॉन कॉन्टिजियस ब्लॉक्स में डेटा को स्टोर करती है। इतनी बात आ गई समझ में कि जो ब्लॉक्स है आर नॉट स्टोर्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब फ्रेगमेंटेशन के कोजेस देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न इसका क्या है कि अगर हमारी फाइल वो उसका साइज इतना ज़्यादा है कि वो एक गिवन कॉन्टिजियस ब्लॉक में फिट ही नहीं हो रही है, तब क्या होगी भाई, फ्रेगमेंटेशन अराइज होगी। क्यों? क्योंकि वो साइज उसके लिए फिट नहीं है। तब वो क्या करेगी, वो जितना उसको मेमोरी एलोकेट हुआ है उसके अंदर अपना, उस ब्लॉक के अंदर अपने साइज, जो भी साइज का ब्लॉक उसको एलोकेट हुआ है उसके अंदर वो स्टोर हो जाएगी। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या करेगी, वो अपने नेक्स्ट जो भी उसको फ्री अवेलेबल स्पेस मिलेगा उसमें स्टोर कर देगी। अब उसने अगर वो स्पेस पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया तो वहाँ पे भी क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन अराइज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे कि जो हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल है वो इनसफिशिएंट है टू होल्ड द फाइल। ऊपर वाले फिगर में ही देखिए, मान लीजिए ये 10 KB का स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर और हमें 12 KB की रिक्वायरमेंट है, तो ये इसके लिए इनसफिशिएंट है, ये यहाँ पे इसको यूज़ नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, 10 KB इसमें कर लेगा और 2 KB को दूसरा स्पेस ढूंढेगा, ऐसे ही स्टोर करेगा ना। तो ये भी क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सिस्टम मस्ट सर्च फॉर एंड रिट्राइव इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस इन ऑर्डर टू ओपन फाइल। फ्रेगमेंटेशन कैन कोज प्रॉब्लम व्हेन रीडिंग और एक्सेसिंग फाइल। मतलब कि हमारा जो डेटा है, हमारी जो प्रोसेस है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर है। तो जब फ्रेगमेंटेशन
फ्रेगमेंटेशन क्या प्रॉब्लम देगी? जब भी हम कुछ रीड या एक्सेस करेंगे ना, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा को उठाना पड़ेगा, तो वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन वहाँ पे प्रॉब्लम राइज करेगी। इफेक्ट क्या है भाई? रिड्यूस कर देगी सिस्टम परफॉर्मेंस को। दूसरा, मेक इट मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस फाइल। टाइप्स देखिए, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दो टाइप है यहाँ पे। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। ये मेरी मेन मेमोरी है जिसके अंदर मैंने ये स्पेस क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। ये स्पेस मैंने एक प्रोसेस को असाइन कर दिया एंड ये बाकी का स्पेस मैंने दूसरी प्रोसेस को असाइन कर दिया। मान लीजिए P1 प्रोसेस को और P2 प्रोसेस को मैंने ये स्पेस असाइन कर दिए। अब P1 प्रोसेस ने क्या किया, इसका कुछ पोर्शन ही यूज़ किया। जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या किया, ये पोर्शन ही यूज़ किया, और जो बाकी रह गया उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट कहेंगे। ऐसे ही P2 ने भी क्या किया, कुछ ही स्पेस को यूज़ किया और बाकी क्या रह गया, अनयूज्ड स्पेस, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रेगमेंट बोलेंगे। तो क्या समझ आया हमें कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर्स व्हेन देयर इज अनयूज्ड स्पेस विद इन ए मेमोरी ब्लॉक। मतलब कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, मान लीजिए मैंने जो मेमोरी असाइन करी है और उस प्रोसेस ने उतनी वो मेमोरी यूज ही नहीं करी, तब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। इतनी बात समझ में आई। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए इफ ए सिस्टम, अगर मैं एक सिस्टम को 64 KB का साइज एलोकेट कर दूं, एलोकेट 64 KB ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू स्टोर ए फाइल दैट इज ओनली 40 KB इन साइज, तो दैट ब्लॉक विल कंटेन 24 KB ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो क्या समझ आया आपको इस एग्जांपल से कि मान लीजिए P1 प्रोसेस है, उसका साइज, उसको मैंने 64 KB साइज एलोकेट किया। P1 को कितना साइज एलोकेट हुआ है, 64 KB। लेकिन P1 प्रोसेस, उसको कितने की रिक्वायरमेंट थी, 40 KB की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने अपना 40 KB यूज़ कर लिया। बाकी जो बच गया 24 KB, अब ये जो बच गया ये 24 KB क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। मतलब कि जो असाइन हुआ था माइनस में यूज्ड स्पेस, क्या आ जाएगा हमारा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब ये देखिए, ये ज़्यादातर कब होता है, जब हम फिक्स्ड साइज के पार्टीशंस यूज़ करते हैं। अगर हम फिक्स साइज के पार्टीशन, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा कि इसके अंदर हमारी जो मेमोरी है उसके हम पार्टीशन कर देंगे और वो सभी पार्टीशन क्या होंगे, फिक्स्ड साइज के होंगे। तो अगर आपने साइज ही फिक्स कर दिया तो वो मेमोरी उतना यूज़ करे या ना करे, ये भी उस मेमोरी के ऊपर बात होगी, मतलब उस प्रोसेस के ऊपर बात होगी कि वो प्रोसेस उतना साइज यूज़ कर भी पा रही है या वो नहीं कर पा रही है, लेकिन साइज तो दे दिया ना। तो ये क्या हो गया, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को इस डायग्राम से समझने की ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर देखिए, ऊपर का पोर्शन क्या है, फ्रेगमेंट 40 KB का, ये असाइंड स्पेस है। फिर उसका 10 KB फ्रेगमेंट है, फिर असाइंड स्पेस है, फिर 5 KB फ्रेगमेंट है। और एक हमारे पास टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है, हमारे पास टोटल स्पेस अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए तो 55 KB का हमारे पास स्पेस अभी अवेलेबल है। अब P3 है, उसको कितना से चाहिए, उसको 50 KB चाहिए, लेकिन वो इसमें असाइन नहीं हो सकती, इसमें स्टोर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सारा स्पेस क्या हुआ, ये अलग अलग है, स्कैटर्ड है, एक जगह पे ही नहीं है। तब क्या होगा, अब ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज मीडियम हैज़ मैनी स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ फ्री स्पेस स्कैटर्ड थ्रू इट। मतलब हमारे पास स्पेस तो है लेकिन वो सारा स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। दिस कैन हैपन व्हेन ए सिस्टम क्रिएट्स एंड डिलीट्स ए फाइल फ्रीक्वेंटली। अब ये ऐसे स्पेस क्यों आई भाई क्यों आए? क्योंकि अगर फिक्स्ड होता तो वो पहले से ही पता चल जाता वो अनयूज्ड है, लेकिन ये इसलिए आए, मान लीजिए ये पूरा स्पेस ही उसको असाइन हुआ था, ऊपर वाला पूरा स्पेस उस प्रोसेस को असाइन हुआ था, और फिर क्या हुआ कि कुछ उसने प्रोसेस को क्रिएट कर दिया, कुछ प्रोसेस को डिलीट कर दिया। तो जो डिलीट किया तो वो जो स्पेस बच गया वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
अब जब एक न्यू फाइल उनमें स्टोर करने का ट्राई करेगी तो उसको एक सिंगल कॉन्टिग्युअस ब्लॉक नहीं मिलेगा और फिर वो क्या करेगी, इन स्कैटर्ड स्मॉलर ब्लॉक्स में क्या करेगी, अपने आप को स्टोर करेगी। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गया आपको अच्छे से कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं लेकिन वो सारे क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं। अब जब ये प्रोसेस इनके अंदर अपने आप को स्टोर करेगी और जब हम इसको रिट्राइव करेंगे तो एक तो तब प्रॉब्लम आएगी, हमें रिट्राइव करने में एक्सेस टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये क्या थे हमारे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब चलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। वो फाइल फ्रेगमेंटेशन फाइल सिस्टम लेवल के ऊपर होगी। ठीक है, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन कहाँ होगा भाई, मेमोरी मैनेजमेंट लेवल के ऊपर होगा, जो हम डिस्कस कर भी रहे हैं अभी। एक होता है नेटवर्क फ्रेगमेंटेशन। ये कब होता है, व्हेन ए पैकेट ऑफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर ए नेटवर्क। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन से हमारे सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा। क्यों, क्योंकि जो डिस्क है उसके रीड राइट की जो स्पीड है उसको स्लो कर देगा। ये कैसे स्लो कर देगा उसकी स्पीड को, अब डेटा भाई डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर है तो डिस्क हेड को भी तो डिफरेंट लोकेशन पे मूव करना पड़ेगा, इसीलिए उसका एक्सेस टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, डिस्क स्पेस वेस्टिंग है। यहाँ पे डिस्क का स्पेस कैसे वेस्ट है, अगर वो स्पेस किसी प्रोसेस को आप नहीं दे पाए तो वो वेस्टेज है। थर्ड, डेटा लॉस। कई बार क्या होता है कि हमारा यहाँ पे डेटा के लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। कैसे, इट कैन ऑल्सो कोज द सिस्टम टू रन आउट ऑफ डिस्क स्पेस। अगर स्पेस ही नहीं मिला उसको तो वो डेटा लॉस होने के चांसेस रहते हैं, सिस्टम क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। और रिड्यूस्ड बैटरी लाइफ, अगर फ्रेगमेंटेशन हो गई तो मतलब कि ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी डिस्क को। तो अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो उसकी बैटरी भी कम होती जाएगी ना, बैटरी लाइफ क्या होगी उसकी, रिड्यूस हो जाएगी। ये था हमारा फ्रेगमेंटेशन के इफेक्ट ऑन दी सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इंटरनल जो फ्रेगमेंटेशन है वो कब होगी, जब हम फिक्स्ड साइज दे देंगे, और जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो वेरिएबल साइज के मेमोरी ब्लॉक्स में होती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब होती है, जब हमारा जो प्रोसेस है वो क्या रह जाए, स्मॉलर देन दी मेमोरी रह जाए, मतलब जितनी उसको मेमोरी असाइन की है उससे कम वो यूज़ करे, तब क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब होगा, जब वो कोई प्रोसेस, वहाँ से कोई प्रोसेस अगर वो रिमूव कर दी जाए तब जो स्पेस बच जाता है उसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इंटरनल का सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट फिट एल्गोरिदम है, और एक्सटर्नल का सॉल्यूशन क्या है, कॉम्पैक्शन एंड पेजिंग है। उसके बाद देखिए इंटरनल कब होगा, इंटरनल जो है पेजिंग में होता है और दूसरा फिक्स्ड पार्टीशनिंग में होता है। पेजिंग में भी होता है और फिक्स्ड पार्टीशनिंग में होता है। जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो सेगमेंटेशन और डायनामिक पार्टीशनिंग में होता है। हम इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इंटरनल कब होता है, जो वर्स्ट फिट एलोकेशन में, क्योंकि इसके अंदर लार्जेस्ट होल दे दिया जाता है, और एक्सटर्नल में बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट दे दिया जाता है। क्योंकि बेस्ट फिट वैसे तो स्मॉल है लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेस बच जाए तो वो एक्सटर्नल कहलाएगा। अगर उस, और फर्स्ट फिट में हम पहला होल देते हैं लेकिन अगर रिमेनिंग जो बच जाए, जो उसने यूज़ नहीं किया, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एलोकेटेड एंड मेमोरी रिक्वायर्ड, और एक्सटर्नल क्या है, अनयूज्ड स्पेस आर टू स्मॉल टू सर्व एनी न्यू प्रोसेस। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास फ्रेगमेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्पैक्शन एंड डी फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे।